ओबेसिटी का पूरा पैकेज। तिर्यक ताड़ासन, भस्त्रिका, कपालभाति। एक बात याद रखना हमेशा, ये जीवन का बहुत बड़ा तत्व है। सब चीजों के विकल्प है हमारे सामने। शादी करनी है या नहीं करनी, संसार में जाना है या सन्यासी होना है, विकल्प है हमारे सामने। और शादियां भी कई तरह की कही गई हैं, विवाह के भी कई प्रकार हैं, व्यापार के सैकड़ों विकल्प आपके सामने होते हैं, खेती बाड़ी के भी सैकड़ों विकल्प आपके सामने होते हैं, किस तरह की आपको एजुकेशन लेनी होती है उसके भी सैकड़ों विकल्प आपके सामने होते हैं। हर खाने पीने की चीजों के, औषधियों के सैकड़ों विकल्प होते हैं, लेकिन कर्म का कोई विकल्प नहीं है। बोले कर्म का कोई विकल्प, पुरुषार्थ का कोई विकल्प, हार्ड वर्क का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब ये मैंने कर्म बोलो, पुरुषार्थ बोलो, पुरुषार्थ शब्द बहुत बड़ा है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है, कर्म तो आदमी कर्म कुकर्म कुछ भी कर सकता है, लेकिन ज्ञान और भक्ति पूर्वक अपने संपूर्ण सामर्थ्य से अपना कुछ भी न बचा करके सर्वस्व आहूत करके जो किया जाता वो पुरुषार्थ होता है। इसलिए अंग्रेजी में इसका कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है। लंबा श्वास लिया और छोड़ा। हाथ चाहे घुटने तक जाए, चाहे हाथ पिंडली तक जाए, चाहे हाथ नीचे टखने तक, एड़ी तक, जैसे जितना जो कर पाए पूरा करना। तो विधि पूरी होनी चाहिए, 100% परफेक्शन के साथ करना। अब कुछ करते हैं हाथ आगे ले आते हैं, कुछ ही ऐसे हाथ मोड़ लेते हैं, ऐसे करते रहें। ऐसे नहीं, पूरा करो। ऐसे हाथ ऐसे सीधा हथेली नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ कान से सटा हुआ, नीचे वाला हाथ पैर से सटा हुआ। जितना अधिकतम नीचे की तरफ आ सकते हैं उतना आइए। ऐसे श्वास पूरा भरना भी, पूरा छोड़ना भी। हाथ पैर पेट पीठ कमर चेहरा पूरा शरीर सधा हुआ, यथाशक्ति करना, जितना कर पाए। थोड़ा झुक सकते, थोड़ा झुके। अब मैंने देखता कुछ योग में उनकी जो फिजिकल पोजीशन है वही ठीक नहीं होती है, किसी की फिर मेंटल कंडीशन है वो ठीक नहीं होती है। ये दोनों भी ठीक हो जाएं तो फिर श्वास ठीक नहीं होता है। श्वास में भी भर लिया तो ठीक से छोड़ा नहीं। अब कितनी चीजों पर एक साथ ध्यान रखना है। अब समझ में आई बात? विधि पूरी परफेक्ट। ऐसे ऐसे जिससे जितना बन पाए। हाथ चाहे घुटने तक आ रहा है, 100% राइट मेथड। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरे इन्वॉल्व होकर के करने के बारे में 8-10 बातें कही जाती हैं। पूरे जुनून के साथ करना, शरणागति के साथ करना, बड़े तत्व है, गुणातीत भावातीत होकर के करना। जिससे जितना बन पाए, सामान्य, मध्यम, तीव्र गति से। हाथ पैर पेट पीठ चेहरा मोहरा और
करना क्या आपको, करो जरा कुछ तो मेरी तरफ, अभी भी देख ही रहे हैं ऐसे ही मुंह उठा करके, कर लो। इतना तो कर पाओगे ना, हाथ कमर तक आता इतना ही कर लो, हाथ घुटने तक आता इतना ही कर लो, हाथ आपका पंजे तक आ जाता है, पूरा कर लो, पूरा जाना पूरा आना। नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं आज। हाथ पैर पेट पीठ चेहरा और उसके साथ बॉडी के साथ माइंड, थॉट्स, इमोशंस, ब्रेथ, इन सब पर एक संतुलन, एक नियंत्रण, एक अनुशासन। मेरे साथ बोलो, अथ योगानुशासनम। बोलो, अथ योगानुशासनम। अब एक सूत्र में सारा सार है योग के दर्शन का। पूरे ऊपर जाना, श्वास अंदर भरना, आगे झुकते समय पूरा श्वास बाहर छोड़ना। ऐसे। अब देखो, मैं जल्दी जल्दी कुछ बड़ी बातें कह देता हूं विस्तार रूप में, फिर इनका विस्तार कहूंगा। 100% राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी और हैप्पीनेस के साथ, पूरी शरणागति के साथ किया हुआ योग, कंप्लीट एक्सप्रेशन। हम 90 से 99% अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बीज रूप में परमात्मा ने अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, प्रतिभा, एक वाक्य में बोलो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इस पिंड में दी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य से न तो अपने आप को हम ठीक ठीक जानते हैं, ना अपने शक्तियों को जगा पाते हैं, ना सही दिशा में उनको लगा पाते हैं। ऐसे रिलैक्स। योगा फॉर ओबेसिटी के लिए फिर बैठ जाओ। आप आज एक एक पैकेज को पूरा करवा रहे हैं। आप मोटे हैं या नहीं हैं, ये तो थोड़ा एक तरह से आपको, जब मोटे नहीं है या कमर में दर्द नहीं है या आपको जोड़ों में दर्द नहीं है, तो भी ये सूक्ष्म मैंने बताया था ना अभी, सारा इसलिए करवा दिया कि आपकी तैयारी करवा रहे। एक तरह से सप्ताह में एक बार तो ये सारे अभ्यास कर ही लिया करो, थोड़े थोड़े ही सही। ऐसे कर लो चक्की आसन। अब जो चक्की आसन ही 5 मिनट कर लें और 10 मिनट कर लें कपालभाति और भस्त्रिका के साथ, तो यूट्रस के फाइब्रस, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, गैस, कब्ज, एसिडिटी, सारी चीजें दूर होती है। पूरा पसीने से लथपथ हो रहा है शरीर, करो। योग से होगा कंप्लीट एक्सप्रेशन। जरा मेरे साथ बोल लो, चलो स्थित कोणासन कर बोलो, कंप्लीट एक्सप्रेशन। क्या है बोलो? कंप्लीट एक्सप्रेशन। बोलो कंप्लीट, जोर से तो बोलो। एक्सप्रेशन का अर्थ है अभिव्यक्त होना। बीज में जैसे वृक्ष होता है, ऐसे पिंड में सारा ब्रह्मांड है। करो सब। सबको करना है ऐसे। और शत सहस्र साधना है ये। क्या है बोलो? सार रूप में सब कुछ बताने वाला हूं। लगभग आधा घंटे में पूरा योग का सार तत्व आपके सामने आएगा और 2 घंटे में फिर उसका विस्तार होगा। थ्रू योगा प्रैक्टिस वी आर गेटिंग कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली रीबर्थ हमें मिलता है। दूसरा जन्म, द्विजत्व को हम प्राप्त होते हैं। एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म योग से। ये कल्प वृक्ष है, ये दूसरा जन्म देने वाला योग मां है। और इसमें भी प्राण तत्व
प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण ससा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मणे। लंबा श्वास। आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारे सांसों की तो। तुम्हारी भी नहीं आ रही आनंद देव जी और आर्य देव जी? चुपचाप चुपचाप करते रहते, पता ना लग जाए किसी को। क्यों भाई, कोई चोरी कर रहे हो? करो। करो ऐसे। अब कुछ बात बनी, अभी कुछ सुसाट उठी है, गांव की भाषा में बोले। जब तुम डांस करते हो तो सारी दुनिया देखती है तुमको। जब तुम झगड़े करते हो तो पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाते। तो योग करो तो सारी दुनिया तुम्हें देखे और तुम्हारे जैसा बनना चाहे। यह है योग की महिमा। अरे बोले देखो, ये तो 50 साल की होगी, 25-30 जैसी लग रही है, जैसे अभी अभी ब्याह हो के आई है। और इसके तो ये तो बहू से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। इसकी सास क्या करती है? कुछ तो कहते हैं तो बाबा करती है, बाबा किसी चेली है। तो करो लंबे लंबे श्वास। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं बोल रहा था रीबर्थ हो जाता है, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाता है व्यक्ति, भगवान का यंत्र बन जाता है। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाएं। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। प्रभु हर पल तेरे अंग संग जिए, तेरे यंत्र बन जाएं। योग करता है ना वो सच में योग का, धर्म का, भगवान का साक्षात विग्रह हो जाता है। जैसे रामो विग्रहवान धर्मो। तुम्हारा जीवन बोले कि योग से क्या होता है। ऐसे चलो पश्चिमोत्तानासन करो, आगे झुक गए, पीछे झुक गए, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। सब कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। तुम्हें तुम्हारी कसम, कसम भी मेरी खाएंगे। बोले बाबा आपकी कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, उनका अपनी कसम, सौगंध खा, व्रत ले। हाँ कि मुझसे जितना बन पाएगा पूरा करूंगा, पूरा करूंगी। ऐसे ये बात बनी। चलो अगला अभ्यास, उल्टे लेट जाओ। उल्टे लेटो और मेरी तरफ सिर करो, पीछे की तरफ पैर, क्योंकि तुम्हारी आंखें पीछे नहीं लगी हुई है। ऐसे करो। चलो तो योग करते करते 3 तरह के भाई बहन मेरे पास आते हैं। सामान्य रोग है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, जोड़ों में दर्द है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस है। ये इनको मैं सामान्य रोग गिनता हूं। इनको मैं बीमारियों की श्रेणी में ही नहीं गिनता। इनको मैं कहता हूं ये तो योग ना करने या कम करने का परिणाम है। कल मैंने बताया था योग न करने से मोटे होते हो, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, एसिडिटी, गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, अनिद्रा, ये सब योग और बीमारी और बुराइयां और गरीबी, दरिद्रता जीवन में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कई प्रकार की बैंक करप्सी बोला जाता है उसको, दरिद्रता। लंबे लंबे श्वास ऐसे करो, ऐसे आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा तो सब कर लो। इसको मैं 100 बार तक ऐसे करवा देता हूं, ऐसे भी और ऐसे। तो सामान्य रोगी तो हम 7 दिन में ही ठीक कर देते हैं। जिनके रोग थोड़े बढ़ गए उनको ठीक होने में थोड़ा समय लग जाता है। मैं कहता हूं 1-2 सप्ताह में नहीं, फिर उनको 1-2 माह लग जाता है। लंबे लंबे श्वास।
लंबे लंबे श्वास। ये भुजंगासन 2 तरह से, फिर शलभासन भी 2 तरह से, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। जो मजबूत हैं वो दोनों पैर उठाना पूरे। अब मैंने बोला हुआ था, भूल गए तुम तो अभी। भस्त्रिका कपालभाति साथ साथ चलेगा। ऐसे चलो, अब सीधे लेट जाओ। अभी तो इंट्रोडक्शन हो रहा है तुम्हारा। रिदमिक योग, अखंड योग साधना, प्रचंड योग साधना। दोनों पैरों से, एक एक पैर से। चलो मैं दोनों पैरों से कर रहा हूं। आनंद देव जी और आर्य देव जी हमारे पूज्य महात्मा सन्यासी, जिसने संसार के समस्त भोगों को, वासनाओं को, तृष्णाओं को, अपने मन की कामनाओं को जिसने परित्याग कर दिया है और गुरु और भगवान के लिए, सेवा के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए, अपनी वेद परंपरा, ऋषि परंपरा के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है, उसके प्रति पूज्य भाव होना चाहिए। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिका आसन करो, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। यहां हमारे पूज्य स्वामी आर्य देव जी, पूज्य स्वामी आनंद देव जी, पतंजलि वेलनेस में हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी, मोदी नगर में आचार्य सुमित जी, ऐसे एक एक सन्यासी को एक एक वेलनेस की सेवा प्रमुख का हमने उत्तरदायित्व दिया हुआ है। तुम भी ऐसे ही मेरी तरह से पूरा ले रहे हो, पूरा छोड़ रहे हो, या इसमें भी कंजूसी कर रहे हो? कंजूसो, कुछ लोग कंजूस होते हैं, कुछ लोग मक्खी चूस होते हैं। वो कई बार मैंने कहानी सुना रखी है ना, अभी नहीं सुनाऊंगा। करो सब, ऐसे ही करना है। अब ये 12 अभ्यास हो गए ओबीसीटी के लिए।